हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन वाला चैप्टर यूनिट 4। और यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट 4 इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और पहले ही बता दें ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इवेल्युएट बाय चेंजिंग द वेरिएबल। ये क्वेश्चन लिखा हुआ डबल इंटीग्रेशन के अंदर। वेयर आर इज द, यहाँ पे आर होगा, वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम। और ये दी हुई है आपकी चार इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें हम लोग जैकोबियन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू v। अब हमें करना क्या है कि यहां से x या y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल ले या x की वैल्यू निकाल ले, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहां से अगर हम पुट कर दें, इसको 2 मान लें और इसको 1 ले लें, तो अगर हम y इज इक्वल टू क्या ले लें, u माइनस एक्स, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें अगर हम y की वैल्यू, तो क्या आएगा, देखिए 3x माइनस 2 ब्रैकेट में u माइनस एक्स इज इक्वल टू v। अब यहां से देखिए x की जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो किस में निकलेगी, u और v के टर्म्स में। तो इसको आप सॉल्व करो तो देखिए क्या मिलेगा, 3x माइनस 2u प्लस 2x इज इक्वल टू v। तो क्या मिला, 5x इज इक्वल टू v प्लस 2u। तो x इज इक्वल टू 1/5 v प्लस 2u। ये हमें किसकी मिली वैल्यू, x की वैल्यू मिली। अब हमें y की वैल्यू अगर निकालनी है तो इक्वेशन 1 में से y इज इक्वल टू u माइनस एक्स, तो u तो u ही रहेगा, x की वैल्यू पुट कर दीजिए -5 v प्लस 2u। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, 5u माइनस v माइनस 2u अपॉन 5। तो क्या आ जाएगा, 5u 2u 3u माइनस v, और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 3u माइनस v। ये हमारी आ गई y की वैल्यू, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, 1/5 2u प्लस v और 1/5 3u माइनस v। अब हमको करना क्या है, अब जैकोबियन सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए जैकोबियन का साइन देखिए क्या होता है, ऐसे होता है, j इज इक्वल टू, हमने लिखा डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा v। क्योंकि अब आप देखो इक्वेशन जो ये आपकी x और y की वैल्यू बनी हुई है, इसमें u भी है, v भी है, x भी है, y में देखिए u भी इसमें भी है। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन थी हमारी, x प्लस वाई 3x माइनस 2y की फॉर्म में। तो डेल x अपॉन डेल y ऊपर ले लीजिए, डेल u अपॉन डेल v अपॉन में ले लीजिए। इसको फिर अब हम लिखते कैसे हैं, डेल x अपॉन डेल u डेल y अपॉन डेल u, फिर डेल x अपॉन डेल v डेल y अपॉन डेल v। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए यहां से देखिए डेल x अपॉन डेल u निकालना है। तो डेल x अपॉन डेल u निकालना है, तो ये देखिए, ये अगर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई में है, तो 2/5u है। तो और v तो क्या हो जाएगा, क्योंकि u की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v तो एक कांस्टेंट टर्म की तरह यूज होगा। तो डेल x अपॉन डेल u क्या आ जाएगा, 2/5। फिर डेल x अपॉन डेल v अगर निकालना है, डेल x अपॉन डेल v, तो ये 1/5 का अंदर मल्टीप्लाई, तो v/5 है, तो डेल x अपॉन डेल v क्या आ जाएगा, 1/5।
अब देखिए डेल वाई अपॉन डेल यू, ये क्या आ जाएगा 3/5। इसके बाद डेल वाई अपॉन डेल वी -1/5। अब इसको आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा -2/25, यही आएगा। फिर माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3/25। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा -5/25, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1/5 मिलेगा। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब अगर हम मॉड के अंदर जैकोबियन लिखते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी 1/5 मिल जाएगी। अब ये जैकोबियन किसके इक्वल टू है, इसके इक्वल टू। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये इधर चला जाए, जे के साथ चला जाए, ये जे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लिख सकते हैं dx dy इज इक्वल टू 1/5, या फिर पहले हम इसको आपको लिख के दिखाते हैं, j du dv। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए जे की 1/5 du dv, मतलब dx dy की जगह आप क्या पुट करोगे 1/5 du dv। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रल जो गिवन है उस पे हम आ जाते हैं। तो फिर क्या होगा हमारा नेक्स्ट, द लिमिट देन क्या हो जाएगी, बिकम, अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 था, x प्लस वाई को हमने क्या ले लिया था, u ले लिया था, u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू, यहां पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो u इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से v इज इक्वल टू 3x माइनस 2y को हमने v ले लिया था, तो 3x माइनस 2y इज 0 एंड v इज इक्वल टू 3। अब हमारी लिमिट ये हो गई। ठीक है, तो हमको ये लिमिट लगानी है। अब ऐसे बनाया इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से, इसके बाद अंदर हमें क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। ठीक है, i इज इक्वल टू, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 0 से 2, 0 से 3। अब देखिए 0 से 2 लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ये u वाला लिखा है, तो पहले आएगा du और फिर आएगा dv। तो x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। ठीक है, और dx और dy मतलब u का स्क्वायर, और dx और dy की जगह पे हमने क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं, dx dy की जगह लिख सकते हैं 1/5 du dv। अब 1/5 को आप क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। ठीक है, बाहर निकाल लिया। इसके बाद अब आपको पता है u स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u क्यूब बाई 3। अब लिमिट इसमें क्या लगाएंगे, 0 से 2 dv। अब आप देखो, जब आपने लिमिट लगा दी, तो अब लिमिट लगाने के बाद क्या मिलेगा, ये यहाँ पे u क्यूब की जगह 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, तो 8/3। 8/3 को आप बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, 1 बचेगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, 0 रखने पे 0 आ जाएगा। तो 8, 3 बाहर आया तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 15 बचा, अंदर बचा केवल 1 का इंटीग्रेशन फिर से हो गया v, क्योंकि अब हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dv लिखा हुआ है। तो अब देखिए 0 से 3 लिमिट लगा दी, तो ये क्या आ जाएगा, आप एक बार 3 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, 3 माइनस 0 तो आ जाएगा 8 × 3/15। इसको आपने काटा, 3 से 15 को
3 5 जा 15, तो क्या मिला 8/5 मिला। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिल गई, x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy की वैल्यू मिल गई 8/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने इजी क्वेश्चन था और इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। ये हमने आपको समझाया है इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है, नहीं तो क्वेश्चन केवल 2 मिनट का क्वेश्चन था ये, इससे ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं था। पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।